हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और किसी भी नंबर का हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर में आपका एक्यूरेट नंबर कितना होगा और एक आपका अनसर्टेन नंबर होगा। लेट एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास में एक नंबर है 1 2 3, ठीक है, 4। तो इसमें ये जो तीन नंबर दिख रहे हैं ये आपके सर्टेन नंबर होंगे, इसको हम एक्यूरेट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट नंबर, ठीक है। और ये वाला जो नंबर होगा इसको बोलते हैं अनसर्टेन नंबर, जिसको हम लोग डाउटफुल नंबर भी बोलते हैं। डाउटफुल नंबर भी बोलते हैं, मतलब कि आपका जो नंबर है वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये जो तीन नंबर है ये एक्यूरेसी को डिनोट करता है और ये नंबर अनसर्टेन होता है, मतलब कि इसमें चेंजेस आ सकता है, ठीक है। और इसका चेंजेस को आने के लिए हम लोग राउंड फिगर जो मेथड होता है आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बार कि राउंड फिगर राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनसर्टेन नंबर से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है। किसी भी नंबर पे जो आपके लास्ट डिजिट होगा वो अनसर्टेन नंबर होगा, मतलब कि हमें नहीं मालूम कि उसमें वो नंबर कौन सा आ सकता है, और बाकी जो नंबर रहेंगे लेफ्ट साइड में वो सब के सब एक एक्यूरेट नंबर रहेंगे, मतलब कि कोई भी नंबर को एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट जो नंबर है उसके पास में पहुंचा जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितने होंगे, ठीक है। तो एक्यूरेट नंबर प्लस अनसर्टेन नंबर को जोड़ के सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बताया जाता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें चार नंबर है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? तो सबसे पहला रूल ये बोलता है कि ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर, आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन जीरोज नंबर होंगे, मतलब कि कौन से वो, तो वन से लेकर जो भी, मतलब इसमें जीरो टर्म्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेट एग्जांपल 1 2 3 12 14 ऐसे जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में आएगा, ठीक है। जैसे इसका सिग्निफिकेंट 1 है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलता है इसी में देखिए, तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि ऑल द जीरोस कम इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर, वो भी सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में कैलकुलेट होंगे। तो ऑल द जीरोस जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर, ठीक है। लेट एग्जांपल 1004 102। तो ऐसे नंबर्स में, ऐसे जितने भी नंबर होंगे, देखिए जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है, ये दोनों नॉन जीरो के बीच में है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? इसका होगा 4, इसका कितना होगा? इसका होगा 3, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड रूल। ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड रूल में क्या बोलता है कि ऑल द जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो इसमें ये तीन एक्यूरेट नंबर होंगे और ये आपका अनसर्टेन नंबर, ये दो आपके एक्यूरेट नंबर होंगे और ये वाला अनसर्टेन नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलिए देखते हैं थर्ड रूल की तरफ में। तो थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल आपका ये बोलता है कि कोई भी नंबर, ठीक है,
इसको हम ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद में कितने भी जीरोस आप लगाइए, ठीक है, रहेगा अगर, तो वो आपका सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 0 is calculated as a significant नंबर, ठीक है। तो कौन से नंबर है देखिए, लेट एग्जांपल 4.700, 2.00। तो देखिए ऐसे में क्या हो रहा है, ये पॉइंट बीच में आ जा रहा है। जब ये पॉइंट बीच में आ जाता है तो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट नंबर लिया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 4 होगा। इसका देखिए 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 होगा, ठीक है। अब चौथा रूल ये बोलता है कि पॉइंट के बाद में जो भी जीरो आ रहा है, बट बिफोर द नॉन जीरो नंबर, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट zeros but before the non-zeros number is not calculated as a significant number, तो उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 0.002, तो इसमें पॉइंट के बाद जीरो है पर बिफोर, ठीक है, बिफोर द नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है, इसके पहले है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। ऐसे आप जो भी नंबर 0.023 ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, देखिए बिफोर द नॉन जीरो नंबर के पहले एक जीरो है तो इसको आप हटा दीजिए, पर आफ्टर द जीरो, ये आफ्टर द नॉन जीरो नंबर के बाद एक जीरो है तो इसको लेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। तो रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो है पर बिफोर द नंबर है, बिफोर द नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, इसे ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस के नाम से बार बार आपको बोला जाता है, पर आपको सिंपल समझना है कि ये जीरो है, ठीक है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे लिया जाता है। और भी काफी सारे रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पांचवा रूल क्या बोलता है, पांचवा रूल ये बोलता है कि कोई भी आपके नॉन जीरो नंबर पर आफ्टर ट्रेलिंग जीरोस अगर आ जाए, ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर देखिए, मान लीजिए कि 4700 नंबर है हमारे पास में, ठीक है, तो आफ्टर द नॉन जीरो नंबर ये दो जीरो आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करना है, इसको सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2, क्या होगा इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2, ठीक है। तो जीरो, इसके बाद में आप कितना भी जीरो लगाइए वो सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए छठवें रूल में, इसमें अब देखिए कमाल का चीज, 4700 मीटर, देख रहे हैं, यहां पास में मैंने एक यूनिट को प्लेस कर दिया। अब ये यूनिट जब प्लेस हो जाता है अगर, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर अब होगा 4, ठीक है। ऐसा क्यों, सिंपल सा देखते हैं, समझिए, इसका 2 है, इसको नहीं लेना है और इसको लेना है, ऐसा क्यों,
तो इसका सिंपल सा रूल है कि जो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, इफेक्टेड बाय यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पास में यूनिट लगा देता हूं और इस नंबर को मैं चेंज करता हूं अदर यूनिट्स में, जैसे सेंटीमीटर हो गया या किलोमीटर हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर में चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल समझिए, 4700 मीटर, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 4। इसे मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना लिखूंगा, 4700, ठीक है, और कितना आ रहा है देखिए, 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अभी देखिए, अगर मैं इसको सेंटीमीटर ऐसे लिख देता हूं इस टाइप से, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होना चाहिए इस यूनिट के हिसाब से, इसके हिसाब से तो 2 2 4 2 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये 6 नहीं हो सकता। मैंने पहले ही आपको बताया कि सिग्निफिकेंट नंबर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय यूनिट्स, तो यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट नंबर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशंस बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, साइंटिफिक नोटेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो जब मैं इसमें चेंज लाता हूं, देखिए इसी को मेरे को सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 4700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये 10 के पावर में जो भी नंबर्स आ जाएंगे इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर में नहीं लेंगे। ये पावर वाला टर्म्स देख रहे हैं, इसको सिग्निफिकेंट के अंदर में नहीं लिया जाएगा और सिर्फ इसी को लिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, इसी चीज को मैं किलोमीटर में चेंज करता हूं तो क्या होगा। अभी 4700 मीटर है, तो अगर मैं इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए, तो मेरे को क्या 3 जीरो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो इसको 4700 लिखूं, तब भी देखिए पॉइंट के बाद में 3 जीरो आ रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर अभी 4 ही रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिखूं या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, ऐसे में ये एक्यूरेट है, कोई दिक्कत वाली बात है। और अगर मैं चाहूं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखिए कैसे, 4700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ये भी क्या है, किलोमीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने से आपका जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाता है, एकदम मतलब नील के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर साइंटिफिक नोटेशन का आप अगर यूज करते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट जो होता है, यूनिट लगाने के बाद में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 1 मार्क्स में, और जनरली जो आपके एग्जाम्स होते हैं नीट और जेई में, उसमें तो इस टाइप के एक ना एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होंगे, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। और इस रूल्स के हिसाब से आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं उसको कैसे लिया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस करूं या प्लस माइनस डिवाइड और इनटू करूं तो उसमें कैसे रूल्स बैठेंगे या फिर उसको कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एंड डिवीजन, ठीक है। दोनों में रूल्स जो लगेंगे वो एक ही टाइप के रूल्स लगते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैं कोई चीज को, कोई दो नंबर से मेरे पास में, और उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। लेट एग्जांपल 1.02 इंटू 0.3, ठीक है। इसमें इसका सिग्निफिकेंट नंबर अभी कितना है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर अभी है 3 और इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 1, ठीक है। अब मैं इसका जो मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आता है, देखते हैं। देखिए, तो 3 3 2 6, 0 3 1 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पास में पॉइंट लग जाता है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0.306 आता है। अब मैं इसको किस वैल्यू पे लिखूं तो मेरा जो आंसर है वो एक्यूरेट है, ठीक है। फिर से देखिए, 3 2 6,
3 0 3 1 3, सॉरी 3 1 3, हाँ ठीक है, 3 1 3, ठीक है। और इसका एक पॉइंट और इसके दो पॉइंट लगा के यहाँ लगा दिया मैंने। अभी इसमें ध्यान देना ये है कि जो कोई भी जो दो नंबर का जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 3 नंबर हो गया या 4 नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसमें जो ये नंबर देख रहे हैं, जो लास्ट मतलब ऐसा नंबर जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे छोटा हो, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी सिग्निफिकेंट नंबर का यूज करना है हमको यहाँ पास में। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, तो जो मेरा आंसर है उसको कितना लिखूंगा, 0.3 लिखूंगा। इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लीजिए, चाहे कि आप डिवीजन में भी इसको ले सकते हैं। चलिए डिवीजन का आपको दिखाता हूँ इसी के साथ में। 1.02 डिवाइड बाई 0.3, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट को अभी फिलहाल के लिए हटा दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो पॉइंट को हटाने के लिए इसमें क्या करूँगा, मैं इसको 30 बना देता हूँ, और इसको छोड़िए, पॉइंट नहीं हटाते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को, ठीक है। 0.3 है एंड 1.02 है, ठीक है। तो दो पॉइंट को अगर मैं हटाता ही हूँ, चलिए हटा ही देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो 2 जीरो है, मतलब इसको 10 टू द पावर 2 और इसको 10 टू द पावर 1, ठीक है। तो इसका ये कैंसिल और इसका ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 102 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मैं इतना लिख सकता हूँ इसको आराम से, ओके। अब देखिए इसको डिवाइड करने का तरीका। तो 3 1 जा 3 3 जा 9 12, मतलब कि 3.4, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 3.4 आ रहा है, ठीक है। अब 3.4 मेरा आंसर आ रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो डिजिट देख रहे हैं, कोई भी जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसमें जो लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला डिजिट है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, किसका है, एक ही डिजिट का है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आया, 3.4 आया। कितना आया, 3.4। तो मैं लिखूंगा कितना, मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि 3.4 है और इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, और मेरा लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 1 है। तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, मुझे इसको 3 ही लिखना पड़ेगा, ना कि 3.4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, और मैक्सिमम लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कंफ्यूजन होता है, देखिए अभी ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो ओके है, मैक्सिमम लोग कंफ्यूजन जो होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ऐसा क्यों है, देखिए समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो रूल नंबर 2 देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं दो नंबर का एडिशन करके आपको बताता हूँ, 3 नंबर का एडिशन, जैसे 2.42 प्लस 0.3 प्लस 0.46, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 डिजिट ले लिया, इसको, इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 3, इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 1 और इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 2। तीनों के सिग्निफिकेंट नंबर अलग अलग है। अब इसको जोड़िए, देखिए 2.42 0.3 0.46 6 2 8 4 4 8 8 3 11 1 2 1 3, ठीक है, 3.14 आ रहा है, ठीक है। तो मैं आंसर कितना लिखूंगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चलूं तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए। पर लड़के बच्चे लोग यहीं पास में गलती कर देते हैं। क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये डेसिमल पॉइंट देखा जाता है। किसको देखा जाता है, डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट को देखते हैं, और इसके बाद जो लीस्ट नंबर है, इसके बाद जो लीस्ट नंबर मतलब कि कितना नंबर्स हैं। तो देखिए इस तीनों में जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, कितना है, सिंगल डिजिट। तो मेरा आंसर भी कितना होना चाहिए, इसको लेंगे खाली 3.1, कितना लेंगे, 3.1। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपका सिग्निफिकेंट नंबर को देखा जाता है,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट को देखा जाता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में आपका कितना नंबर आया। चाहे आप सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए, मान लीजिए 2.42 है माइनस 0.3 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ 0.3 तो 212, तो 2.12 आया। अब पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 2.1। देखिए इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को ध्यान दीजिएगा, इस पे नहीं तो एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है कोई भी नंबर को। वैसे तो आप राउंड ऑफ करते आ रहे हैं, मेरे अंदाज से शायद 5th या 6th से आप राउंड ऑफ करते आ रहे होंगे कि अगर कोई नंबर, लास्ट जो नंबर है वो अगर 5 से बड़ा है तो एक डिजिट को, इधर वाला जो डिजिट है उसको बढ़ा दीजिए, और अगर 5 से छोटा है तो उस डिजिट को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें तो हम देखे ही हैं, पर इसमें कुछ ट्रिक्स आते हैं, जैसे कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो अगर 5 है, या जो 5 है 5 के बाद वाला जो डिजिट है वो इवन है कि ऑड है, ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है राउंड ऑफ, ठीक है। तो राउंड ऑफ कैसे किया जाता है इसको समझिए। इसको लिखा जाता है 24.6 अगर आता है तब इसको देखते हैं। देखिए तो अप टू 2 डिजिट बोला, तो इसको हटा के, ये 6 है, ये केस को क्या करेंगे आप हटा देंगे क्योंकि 2 डिजिट तक बोला है, और इसको लिखेंगे 25, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, तो देखिए 2464, ठीक है। तो 3 डिजिट मतलब यहां तक चाहिए। अब 6 के बाद कौन सा नंबर है, 4 है, क्या है 4, जो 5 से छोटा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका सिग्निफिकेंट नंबर में 24.6। तो अप टू 3 डिजिट के लिए ये ओके है, ठीक है। 6 के बाद 4 था इसीलिए। अब इसी को देखिए फिर से समझिए, 24.67, देखिए 6 के बाद 7 है मतलब 5 से बड़ा है, तो अप टू 3 डिजिट इसका भी करना है, 3 डिजिट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 24.7, ये कैंसिल और इसको आप रेज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्या करना है बढ़ाना है, ठीक है। तो 24.7 आ जाता है। तो यहां तक तो ओके है कि अगर मैं 3 डिजिट तक बोलता हूं और 3 डिजिट के बाद वाला जो नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है तो इससे लेफ्ट वाला जो है उसे एक रेस कर दीजिए, और अगर 5 से छोटा है तो उसको क्या करना है आपको, 5 से छोटा है तो उसे जस्ट रिमूव कर दीजिए, ठीक है। यहां तक तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नया चीज है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट नंबर में, ठीक है, मान लीजिए कि 2.251 है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर तक देखिए अभी कैसे आएगा, 2351 ले लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ठीक रहेगा। अब मैं देखिए ये 3 डिजिट तक है और इसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 है, ठीक है। 2.23 और ये बाद वाला क्या है 5 आता है। तो अब इसको क्या करा जाए, और देखिए 2.225, 2.2652, देखिए इस टाइप से नंबर आ सकते हैं। 2.2650, ठीक है। ये 4 नंबर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहला, अगर ये 3 डिजिट तक है सबको उसमें 3 डिजिट तक ही कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब देखिए 2.2351, अब मेरे पास में कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें ये 5 डिजिट के बाद वाला एक नंबर आ जाए, कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद में अगर ये 1 या 1 के बाद कोई भी ऐसे नंबर आता है तो इस वाले नंबर को आपको रेस कर देना है, मतलब 2.24 लिख दीजिएगा क्लियरली, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पास में 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो क्या किया जाए। तो अगर 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो हमारा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, तो हमारा कंसंट्रेशन इसकी ये वाले डिजिट पे रहेगा। अगर ये इवन है, अगर ये
इवन नंबर है तो इसको मैं लिखूंगा 2.22, ठीक है। और अगर देखिए 2.235, तो देखिए ये 3 डिजिट तक है, ये 5 है, और ये वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 2.24। अगर ऑड है तो एक रेज कर दीजिएगा, अगर इवन है तो इसको जस्ट रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद कोई भी डिजिट अगर आता है, देखिए 5 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है, तो क्लियरली इसको 2.27 लिख दीजिए। 5 के बाद कोई भी डिजिट आ जाए तो हमको क्या करना है, एक रेज कर देना है, ठीक है। 5 के बाद अगर 0 आ जाता है तो क्या करें, तब भी सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इस वाले नंबर को आपको देखना है, ये इवन नंबर है तो 2.26 लिखिए, 2.26, ठीक है। 0 आ जाए या कुछ भी नहीं आए तो क्या करना है, इसके लेफ्ट वाले डिजिट को देखना है इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ये 5 को रिमूव कर दीजिए, ऑड है तो इसको एक रेज करके यहाँ पास में लिख दीजिए। और अगर ये 5 के बाद कोई भी नंबर आता है तो जस्ट इसको लेफ्ट वाले को एक रेज कर दीजिए, ठीक है। तो इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ना कि इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस किस पे रहते हैं, इसी पे रहते हैं। और राउंड ऑफ कंडीशन पे मैक्सिमम लोग इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि करे तो करे क्या। अब एक चीज का याद रखिएगा कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको पहले ही बोल देगा कि जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर है उसे कितने डिजिट तक लिया जाए, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ किया जाए, ठीक है। तो वो आपको स्पेशली क्वेश्चन में बोल देगा कि इतने डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1829557, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आपको 3 डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट नंबर तक लेके आना है। तो 1829557, तो ये यहां तक देखिए, इसके बाद वाला नंबर ये कितना है, ये है 9, ठीक है। तो अगर ये 9 है तो इसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा देखिए, ये 9 है, इसके लेफ्ट वाले डिजिट को आपको क्या करना है, बढ़ा देना है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 183,000, इसके जगह में आपको 0 लिख देना है, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर ये देखिए 183 इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसको लिख के बताना पड़ता है 2 से। अगर मैं इसको बोलता हूं कि इसको अप टू 2 डिजिट तक लिखा जाए, कितना, अप टू 2 डिजिट, तो देखिए, तो इसी को अगर मैं 2 डिजिट तक लिखता हूं तो ये नंबर है और इसके पहले वाला क्या है, ये 2 है, तो 2 है तो इसे रेज नहीं कर सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1800000 समथिंग, ठीक है। अगर इसी के जगह में कोई डिजिट ऐसा होता है 189,827 समथिंग, और मैं बोलता अप टू, इसको भी 2 डिजिट तक लिखना है, कितना, 2 डिजिट, तो कैसे लिखूंगा, ये 2 और ये 9 है, ठीक है। तो 9 के बाद इसको अगर मैं लिखता हूं यहां पास में तो लिखूंगा 19000 समथिंग, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई और एक नंबर आता है, मान लीजिए कि इस टाइप से आएगा 199,827, ठीक है, और इसको भी मैं बोलता हूं अप टू 2 डिजिट, मतलब यहां तक ही करना है। अभी देखिए ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, अगर तो मैं इसको अगर एक रेज करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो इसे मैं कैसे करूंगा, इसको इधर लिखूंगा तो ये 0 और ये आएगा 2, तो देखिए इस टाइप से इसको लिखना पड़ेगा आपको, बाकी ये सब 00000, तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा 20,000,000, ठीक है। तो आपको इस टाइप से पूछा जाता है कि आपका जो सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है उसे कैसे लिखा जाए। ऐसे काफी सारे हैं, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और उसको आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक एक क्वेश्चन को नहीं देखा जा सकता, मतलब कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक पैटर्न दिखता है आपको। बेसिक रूल्स जो है वो यही रहने वाले हैं, ठीक है, बट जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इसके बेसिक रूल्स को, आप फंडामेंटल जो रूल्स हैं उसे चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चंस हैं इसको चेंज करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो जो हमारे रूल्स हैं उसको हमको सेटिस्फाई कराना पड़ता है और उसे चेक करना पड़ता है कि जो हमारे रूल्स हैं क्या वो सेटिस्फाई होते हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं होते। तो जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको राउंड ऑफ किया जाता है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और रूल बचा हुआ है, ठीक है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर में,
वो कौन सा है? रूल ऑफ डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी रिजल्ट। अनसर्टेन मतलब कि ऐसे कोई भी नंबर्स हैं जिसमें अनसर्टेन हो या फिर इरर नंबर आ जाए, मतलब कि कोई ऐसे नंबर्स जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट इरर के बारे में पढ़ चुके हैं, रिलेटिव इरर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर इरर आता है, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस किया जाए किसी भी इरर वाले नंबर पे। एक एग्जांपल है 16.2 प्लस माइनस 0.1% या फिर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा अगर कुछ दे देता है, ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। ओके, तो अगला हमारा है रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ नंबर ऑफ रिजल्ट, समझ लीजिए, ऑफ रिजल्ट इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपके पास में कोई ऐसा नंबर है जिसका जो लास्ट नंबर है वो अनसर्टन के फॉर्म में है और इसमें कुछ इरर अगर आता है तो उसे अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक नंबर है 16.2, ठीक है, तो इसका जो इरर की जो परसेंटेज आएगा उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है? एक डेसिमल है, ठीक है, तो इसका इरर के आने के चांसेस कितने? इसके इरर के चांसेस हैं 0.1 का, ठीक है। फिर समझिए, पॉइंट इसके बाद में ये इरर कितना आ सकता है? ये 2 के जगह 3 हो सकता है या 2 के जगह 1 हो सकता है, तो कितना घट बढ़ सकता है? प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंट के फॉर्म में लिखूं, हमेशा इसको परसेंट पे लेके आइएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको परसेंट के फॉर्म में लिखता हूं तो परसेंट कैसे निकाला जाता है? देखिए, 0.1 डिवाइड बाय 16.2 मतलब 1/162, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करिए, देखिए 0.10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 100, तो एक जीरो लग जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा, छोटा है। फिर एक जीरो लगा दीजिए, 1000 बन जाएगा। 1000 को 1/2 से करना है, ठीक है। अब 1/2 का टेबल पढ़ना बड़ा मुश्किल है, पर अगर मैं इसको मैं एक राउंड फिगर 150 के आसपास लूँ तो मेरे पास में कुछ वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो अगर मैं 150 का टेबल पढ़ता हूँ तो 2 जा 300, 4 जा 600 और 6 जा 900, ठीक है। और 900 जो है वो 1000 से अभी छोटा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 6 के आसपास आएगा, ठीक है। क्योंकि 150 जो है वो 1/2 से छोटा ही है। तो देखिए 12 का ही डिफरेंस है और 12 6 से कितना होता है? 12 6 से 72 होता है और 900 प्लस 72 आपका होगा, ठीक है। तो अभी भी ये 1000 से छोटा ही है, ठीक है। इस तरीके से बड़े नंबर्स को डिवाइड किया जाता है। तो 0.006 आया और इसको इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये आएगा 0.6 के आसपास। तो मेरा जो वैल्यू है उसको कैसे लूंगा? 16.2 प्लस माइनस 0.6%, ठीक है। इसको इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सेकंड नंबर ले लीजिए, 10.1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब देखिए इसको भी परसेंट में चेंज कर लेते हैं, 0.1 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है। इसको लिखूंगा 1/101, तो सेम पॉइंट लगाए 10 हो गया, फिर इसके बाद एक जीरो लगा दिया, 100 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, छोटा है। फिर एक और जीरो लगा दिया, 1000 हो गया। अब देखिए ये 100 और ये 1000 है तो 10 से जाएगा लगभग, पर ये अभी 101 है, मतलब कि ये आपका 9 से जाएगा, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये आपका 0.9% के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस 0.9%, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। चाहे तो ये देखिए 0.9% है, मतलब ये नियर अबाउट आपका जो वैल्यू है वो आपका 1 के पास में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1%, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए अब ये हो गया। अब इसको मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 16.2 इंटू 10.1, ठीक है, और इसका आएगा 0.6 और इसका आएगा 1, तो प्लस माइनस 0.6 प्लस 1%, ठीक है। तो कितना आएगा? देखिए इसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको लिखूंगा 16.2 और ये 101, तो 261,000
261, ठीक है। तो 26361, एक और दो, मतलब 163.62। तो ये आएगा आपका 163.62 प्लस माइनस, इसको लिखूंगा तो आएगा हमारा 1.6। देखिए इरर जो होता है उसका हमेशा एडिशन ही किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो, सभी में इरर जो है उसका ऐड होता है। तो 1.6% निकाला गया, ठीक है। अब इसको देखिए, अब 163.62 इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया? इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया है अभी 5, ठीक है। और इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों का सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 3 है। तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे इसको लेके आना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके लेके आना पड़ेगा, कितने में? 3 सिग्निफिकेंट पे लेके आना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसको मैं सिग्निफिकेंट को लेके आऊंगा 164, ये 6 है तो इसके बाद ये 3 था, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बढ़ा दूंगा, तो 164 कंडीशन सेटिस्फाई होती है और इसका सिग्निफिकेंट नंबर अभी 3 है, प्लस माइनस 1.6%, ठीक है। अभी देखिए इसमें इरर में भी चेंज आएगा, 1.6 है और ये 0.6, मतलब इसका सिग्निफिकेंट परसेंट के हिसाब से 1 आ रहा है, एक ही, ठीक है। और इसका 2 आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले परसेंट को आपको नॉर्मल नंबर पे लेके आना पड़ेगा और जब ये नंबर पे आ जाएगा तब इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं जगह बनाता हूँ। तो देखिए पहले इसको नंबर में चेंज करिए, कैसे करते हैं? तो 1.6 इंटू 164, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 6.24, 4 2 ऊपर 36, 37 38, 3 ऊपर 6 6 और 3 9, फिर 4 6 1 4 12 9 1 10 16 6 1 ऊपर 2, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, तो 262 262.4 और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर नॉर्मल में आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे इसको? 2.624 समथिंग। तो इसको मैं चेंज करूंगा जब, तो ये आएगा 164 प्लस माइनस 2.624। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रहा है, इस पे भी और इस पे भी एक डिजिट का आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी मुझे सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 है और इसके पहले 6 है, तो इसको हटा दीजिए, 164 प्लस माइनस इसको लिखेंगे सीधा सीधा 3%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। आई होप इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आ सकते भी हैं और नहीं भी आ सकते हैं, पर फिर भी आपको ये चीजें बननी चाहिए कि अगर इधर के फॉर्म में अगर आता है तो इसे कैसे लिखा जाए। इसी पैटर्न को यूज करते हुए आपको एक रिलेटिव इरर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसमें आपको रिलेटिव इरर के फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो अगर रिलेटिव इरर आ रहा है, ठीक है, निकालने का तरीका इस तरीके से निकाला जाता है। डिवाइड वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि ये आपका परसेंट है, 0.1 इरर है, तो 0.1 डिवाइड बाय 160.2, इस टाइप से आपको कोई वैल्यू दे देगा और उसको आपको रिलेटिव इरर करके बोलेगा कि इसका रिलेटिव इरर परसेंटेज कितना आ रहा है। तो उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने 0.9 को एडजस्ट किया था 1 में, तो इस टाइप से कुछ आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है, एन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये नियर अबाउट द बहुत ही क्लोज टू द 1 है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है आपको सिग्निफिकेंट में, सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक में ही आता है। देखिए किस टाइप से आता है। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक क्वेश्चन है 2.5, ठीक है, और इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1.90 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है अभी 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर है अभी 3, तो मेरा आंसर कितना आएगा? देखिए इसका आंसर आएगा, इसको 0 बनाऊंगा मैं, ठीक है, सॉरी इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्या है? 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही तरीके से माइनस करता हूँ तो कैसे लिखूंगा देखिए, इसको लिखूंगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 10 में से 1 गया 9 4, ठीक है। तो 4 आएगा, फिर 4 में तो 14 बन जाएगा, तो 14 में से 9 गया तो ये बचेगा 5 1 1 0। अभी इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ रहा है आपका? इसका सिग्निफिकेंट नंबर है, अभी पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है, याद रखिएगा एक चीज का, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है? एक ही डेसिमल है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल को लेना है, तो इसका आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा?
0.5 तक ही इसको लेना है आपको, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मेन है कि आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है। अभी इसमें एक चीज और है, देखिए अगर मैं इसमें राउंड ऑफ को कंडीशन लगाता हूँ तो ये 5 है और ये 9 है, ठीक है। मतलब कि अभी ये वैल्यू बड़ी है, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू अगर 0.5 के बाद ये बड़ी हो जाती है, इसको आपको क्या कर देना है, 6 कर देना है। तो हर चीज का ध्यान रखना है अभी आपको, ठीक है। राउंड ऑफ कंडीशन का भी ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान देना है आपको, मतलब एडिशन वाले रूल को भी ध्यान देना है। तो सभी का मिक्सअप आता है कभी कभार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन और भी आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। कमेंट के थ्रू ही मैं आपको समझा दूंगा कि उसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है और क्यों है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अब यहीं क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।